नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रभान उपाध्याय आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई भी देता हूँ। मित्रों, कहते हैं कि दुर्गा जी का जो 8वां स्वरूप है वह है महागौरी का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि और अष्टम महागौरी। तो आज 8वां दिन माँ जगदम्बा का 8वां दिन है, नवरात्र का 8वां दिन है और आज महागौरी का दिन है। माँ महागौरी शक्ति के दूसरा नाम है। शक्ति का जो दूसरा नाम है वो माँ महागौरी का है। 8वें दिन उपासना का विधान है, महागौरी के पूजन का विधान है। पूजन के बाद उनका मनन चिंतन करना चाहिए। कहा जाता है, विद्वान कहते हैं कि माँ गौरी के पूजा पाठ से हमारे सारे पाप, भय, कष्ट सब दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जो पूर्व संचित पाप है वो भी दूर हो जाता है और हमें पुण्य और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और हम पुण्य के अधिकारी हो जाते हैं। महागौरी के बारे के तात्पर्य में कथा आती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कहा जाता है कि कालांतर में माँ गौरी जो है भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या की, बिल्कुल कई हजार सालों तक कठोर तपस्या किया उन्होंने। उस तपस्या के प्रभाव से क्या हुआ, उनका शरीर बिल्कुल काला पड़ गया। उनकी इस तपस्या से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए और बोले, देवी आंखें खोलो, क्या चाहती हैं आप? भगवान भी जानते थे क्या चाहती हैं माँ गौरी। तो बोले, हम आपको वर्ण करना चाहते हैं और आपसे विवाह करना चाहते हैं, आपको वर के रूप में पाना चाहते हैं। भगवान उनकी बातों को उनको बहुत प्रसन्न हुए और उनसे उन्होंने विवाह कर लिया, उनको उन्होंने अपना लिया। और उसके बाद उन्होंने गंगा जल से उनके शरीर को नहलाया। उस नहलाने से उनका शरीर कांति में और वर्ण के समान हो गया, तो उनका नाम महागौरी पड़ा। देवी महागौरी बड़ी ही करुणामयी है, बड़ी ही स्नेही है, बड़ी ही मृदुल है। जो भक्त उन्हें श्रद्धा के साथ उनका पूजन मनन करता है, माँ उसको उस भक्त का ख्याल रखती हैं, उनको उनके कष्टों को दुख दूर करती है। उनका माँ बहुत अपने बच्चों को बहुत मानती है, जो उनको मन से श्रद्धा के साथ उनका पूजन करता है, उनका विशेष ख्याल रखती है। ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके देवी गौरी नारायणी नमोस्तुते। उनकी वंदना करते हैं, ऋषिगण उनका वंदना करते हैं। कहते हैं कि अष्टमी में कन्या पूजन का भी विधान है। अष्टमी व्रत रहने के बाद जो भक्तगण हैं वो कन्या पूजन का भी विधान करते हैं और कन्या पूजन कराते हैं। उसके संदर्भ में छोटी सी 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कन्या पूजन बहुत अच्छी बात है। उसमें 9 स्वरूप में मिलते हैं और 9 स्वरूप माँ दुर्गा का स्वरूप है। जिस कन्या पूजन कराते समय उनका ऐसा भाव हमें महसूस होता है। हमें कन्या पूजन के समय ख्याल रखना चाहिए कि कन्या का जो आयु है वह 2 वर्ष से नीचे न हो और 9 वर्ष से ऊपर न, क्योंकि हमारे विधान में कहा गया कि 9 वर्ष के बाद जो है कन्या जो है बालक रूप में नहीं रह जाती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम प्रयास करें। आप और भी कन्याएं हैं, उनको बैठाए खिलाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप 9 स्वरूपिणी दुर्गा देवी का के लिए भोजन करा रही हैं तो आप इसका विशेष ख्याल रखें। अच्छा, इसके साथ मुझे कुछ और बातें याद आ गई जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमें नवरात्र में 7-8 काम ऐसे नहीं करना चाहिए जिससे हमारे घर में दरिद्रता है, दुख आए और हमारे शरीर को कोई कष्ट हो या हमारे परिवार को कोई कष्ट हो। मैं वो बातें हैं बताना चाहता हूँ और आपसे अनुरोध करूंगा कि इससे हो सकता है तो बचने का प्रयास करें। हालांकि आज के भौतिकवादी युग में थोड़ा सा असंभव तो मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा मुश्किल है इससे बचना, लेकिन प्रयास करें कि आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों से बच पाए।
जैसे पहला क्या है कि आप 9 दिन तक प्रयास करें कि चमड़े के वस्तु का जो है, चमड़े के वस्तु का वो न करें। आप उसका अपने शरीर में उससे कहीं से चमड़े का वस्तु, जैसे पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, जूते हो गए चमड़े का, इनसे अपने आप को बचाएं। प्रयास करें कि इस 9 दिन तक आप चमड़े के वस्तुओं का अपने शरीर के साथ कोई संबंध न रखें। इससे चमड़े का थोड़ा अशुद्ध माना गया है, इसलिए ऐसा बताया गया है। बाकी देखिए, अब आपको ऑफिस जाना है, कहीं और जाना है, तो हो सकता है कि पर्स भी रखना पड़े, बेल्ट भी पहनना पड़े, लेकिन आप प्रयास करें। मनुष्य का काम है कर्म करना, बाकी ऊपर वाला तो जो है वो देख रहा होता। अशांत मन से पूजन न करें। दूसरा आता है अशांत, और आपका चित्त अशांत है और आपका चित्त, आपके चित्त में अशांति है, तो आप माँ का पूजन न करें, किसी भी देवी देवता का पूजन न करें। लेकिन नवरात्र में अगर आपका चित्त अशांत है तो आप पूजन करें, क्योंकि फिर वो फलदायी नहीं होता है। तीसरा आता है नाखून, बाल, छौर कर्म जिसे हम बोलते हैं, वो ना करें। बाकी और दिन तो हम कराते हैं, बाकी और दिन तो हमारे पास है ही, लेकिन नवरात्र में प्रयास करें कि दाढ़ी के बाल, नाखून इत्यादि न काटें। ये अशुद्ध माना गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है, अगर कोई भिक्षुक या कोई मांगने वाला या कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पे आता है तो वो खाली न जाए। आप जो भी आप अपने शक्ति के अनुसार उसे जरूर कुछ न कुछ दें, वो आपके दरवाजे से खाली न जाए। एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण चीज आता है नवरात्र में, मांसाहार और शराब का सेवन। आप और दिन खाएं कोई बात नहीं है, लेकिन नवरात्र में आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि आप मांसाहार न करें और शराब का सेवन न करें। इससे माँ रुष्ट होती है, आपके घर में परेशानी आ सकती है, आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, आपके घर में दुख आ सकता है। आप और दिन खाइए कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी नवरात्र में प्रयास करें कि आप बचें इन चीजों से। जो औरतें मासिक धर्म में होती हैं वो पूजा पाठ ना करें। आप माँ को दूर से प्रणाम करें, दूर से उनको नमस्कार करें, मन में भाव रखें, मन में भक्ति भाव रखें, लेकिन किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से माँ का पूजन न करें। उनका जप करें, उनका स्तुति करें, मन से करें, जो भी काम करें मन से करें, और मन से कोई काम न करें। इससे माँ नाराज होती है, माँ रुष्ट होती है, वो हमें कोई कष्ट, हालांकि माँ कभी अपने बालों को कोई कष्ट नहीं देती है, लेकिन अगर उनके मन में कहीं कोई बात आएगी तो शायद उससे कोई परेशानी हो सकती है। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं यहाँ पे अपना बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, कि अगर आपके घर में अखंड ज्योति जला हुआ है, आपने जला हुआ नवरात्रि में या कलश बैठाया हुआ है, तो आप भरसक प्रयास करें कि उस अखंड ज्योति या कलश को अकेला न छोड़ें। हो सकता है कोई जानवर गिरा दे आकर के, हो सकता है कोई बालक से किसी तरह से कुछ हो जाए, अनिष्ट हो जाए, तो आप भरसक प्रयास करें कि आप उसे अकेला छोड़ करके न जाए, और अपने शहर से बाहर तो बिल्कुल न जाए, क्योंकि उस 9 दिनों में देवी का वास आपके घर में होता है, वो आपके घर में स्थापना उनकी होती है, तो आप उनका निरंतर ख्याल रखें। नवरात्र के 8वें दिन जो महागौरी का दिन है, उस दिन आप थोड़ा तप करें, जप करें, माँ का मनन करें, इससे माँ प्रसन्न होती है। वो 8वीं शक्ति है, 9 स्वरूप में माँ गौरी 8वीं शक्ति है। उनकी तपस्या की वजह से उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन भगवान ने गंगा जल उनके ऊपर डाला, उनका शरीर कांतिमय हो गया, बिल्कुल गौर वर्ण हो गया, सुंदर हो गया। उसी तरह हम अपने मन को भी सुंदर और गौरवर्ण बनाएं और सबका ख्याल रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं, और कल फिर मिलेंगे माँ के 9वें स्वरूप, कल माँ के 9वें स्वरूप के साथ कल फिर मिलेंगे, जो हम जिन माता सिद्धिदात्री जिनका नाम है। और मैं एक बात और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि आज के दिन महागौरी का पूजन करते समय आप नारियल का भोग जरूर लगाएं, सफेद नारियल का भोग लगाएं। पानी वाले जो नारियल जिसे हम लोग बोलते हैं, उस नारियल का भोग लगाएं। सफेद कपड़ा पहन के पूजन करें और माँ को सफेद फूल चढ़ाएं। माँ को सफेद फूल अत्यंत प्रसन्न है, माँ बहुत पसंद है उनको सफेद फूल।
चलिए हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी चूंकि मैं नया हूं तो बहुत सारी बातें मैं नहीं बता पाऊंगा, नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह रहा तो मैं जरूर कुछ करूंगा। जय माता दी, नमस्कार। आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मुझे क्या है ना कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आज के, इतना हर आदमी इतना व्यस्त है, उसके बाद थोड़ा भी समय नहीं है। जय माता दी लिखने के बहाने कम से मुख से और मन से उनका नाम तो स्मरण होगा। इसी बहाने हम जय माता दी भी तो बोलेंगे। बोल हरिओम, हरिओम, नमस्कार, नमस्कार।